हेलो एंड वेलकम टू आरजीएसटी सेंटर। तो आज हम यूजर इंटरफेस के बारे में कम्प्लीटली जानेंगे। यहाँ पे नया फाइल दिखाई देगा, इसको कंट्रोल+N से भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक नया विंडो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आता है। जो यह दिखाई दे रहा है ये एनएक्स यूनिग्राफी को इंस्टॉल करते वक्त जितने भी फीचर इंस्टॉल किए रहते हैं साथ में वह दिखाई देता है। जैसे मॉडल, डीएमयू, केमू में ये दोनों है, ड्राइंग में ये लेआउट में सिमुलेशन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, मशीन लाइन प्लानर, मैन्युफैक्चरिंग। एनएक्स एक कंप्लीट पैकेज है जो मॉडल के लिए भी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, डिजाइनर के लिए भी, ड्राफ्टिंग के लिए भी, सभी के लिए प्रयोग होता है। फिलहाल में हमको मॉडल में काम करना है तो मॉडल टैब पर क्लिक करते हैं और मॉडल को क्लिक करने के बाद यूनिट सेट करते हैं कि किस यूनिट में हमको काम करना है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया रहता है। एमएम में करना हो तो एमएम में सेलेक्ट करेंगे, इंच में करना हो तो इंच में सेलेक्ट करेंगे, और दोनों में करना है एक साथ तो ऑल पर क्लिक करेंगे। तो हम फिलहाल में एमएम में करना है। उसके बाद मॉडल का नाम, मॉडल को कहाँ सेव करना है तो मॉडल को सेव करने के लिए यहाँ क्लिक करते हैं दिस पीसी, और मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि सी ड्राइव में कभी ना सेव करें। उसके बाद नेक्स्ट में सेव किया और ओके कर दिया। अब पार्ट नंबर 21 है। पहले से हम 20 बना चुके हैं, मॉडल 21 है तो ओके कर देते हैं। तो यूजर इंटरफेस का जो नॉर्मल सेटिंग है टोटल कंप्लीट हो चुका। हमारा यूजर इंटरफेस कंप्लीटली ओपन हो चुका है। आज हम सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए हम आइकॉन को बड़ा किया है, नहीं तो हमेशा डिफॉल्ट सेटिंग में ही रहने देते हैं। उसके लिए विंडो के जो इधर क्विक एक्सेस टूल बार है उस क्लिक करते हैं और कस्टमाइज का शॉर्टकट कंट्रोल+1 होता है। और आइकॉन पर जाकर आइकॉन्स एंड टूल टिप्स, स्मॉल साइज, नॉर्मल साइज को कर देंगे तो नॉर्मल ही हो जाएगा। जो हमारा यह काम करने के एरिया बड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल में एक्सप्लेन करने वाले हैं तो आइकॉन जितना बड़ा रहेगा अच्छे से दिखाई देगा, तो हम बड़ा ही कर देते हैं। उसके बाद चलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार पे। क्विक एक्सेस टूल बार जो क्विकली काम करता है, क्विकली हमको काम करना होता है उसको। तो यहाँ पर सेव है, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारा बहुत नाम का बहुत क्विकली प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में ही रखते हैं। और हम इसको ऐड भी कर सकते हैं। स्विच विंडो का भी यहाँ पर प्रयोग होता है कि अगर एक मॉडल से दूसरे मॉडल में स्विच होना है, एक विंडो से दूसरे विंडो में स्विच होना है, स्विच विंडो का प्रयोग करते हैं। तो फिलहाल में 21 ही है, 21 पर स्विच करने देते हैं। और यहाँ पे स्विच टच मोड, अगर हमारा स्क्रीन टच पैनल है तो टच मोड को चालू कर दे सकते हैं। अब टच मोड चालू हो गया। टच मोड टच मोड चालू होने के बाद हमारा रिबन एरिया नीचे आ गया, ड्रैग कर रहा है, और टोटल कमांड ऊपर। हमारे टच स्क्रीन के अनुसार से काम करना है उसको। फिर अब इसको डिफॉल्ट करने के लिए हम यहाँ पे हटा सकते हैं तो नॉर्मली पहले जैसा हो जाएगा। अब चलते हैं, यह देखिए टाइटल बार जिसमें NX12 मॉडलिंग का काम हो रहा है। यह कंपनी का लोगो, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन है। अगर कभी कभी गलती से फुल स्क्रीन हो जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं, टोटल रिबन कमांड हमारा गायब हो जाता है। तो यहाँ पर जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करते हैं, लेकर जाते हैं। अगर नीचे लेकर जाए और क्लिक किया तो फिर टोटल फिर हट जाएगा विंडो। तो लेकर जाते हैं यहाँ पे, और वैसे ही यहाँ पर जाकर फिर क्लिक कर देते हैं, हमारा पहले जैसा हो जाता है। ये हमारा मेन्यू बार है, जिसमें मेन्यू बार में टैब्स मिलते हैं, जैसे फाइल टैब्स, होम टैब्स, असेंबली टैब्स, कर्व टैब्स, एनालिसिस टैब्स, व्यू टैब्स।
रेंडर टैब्स, टूल टैब्स, एप्लीकेशन टैब्स। हर एक टैब्स में अलग अलग कमांड मौजूद होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे फाइल में न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, प्रेफरेंस, प्रिंट, प्लॉट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, यूटिलिटीज, ये सारे कमांड मौजूद होते हैं टैब्स के अंदर ही। होम टैब्स में डायरेक्ट स्केच में स्केच, असेंबली में टैब्स में, कर्व टैब्स में, व्यू टैब्स में, एनालिसिस टैब्स में बहुत से कमांड मौजूद होते हैं। अब एक एक को डिटेल में जानेंगे। जैसे होम टैब्स में स्केच टूल्स मिलता है, फीचर टूल्स मिलता है, सिंक्रोनस मॉडलिंग का टूल्स मिलता है, असेंबली टूल्स मिलता है। वैसे ही यहाँ से असेंबली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको असेंबल करने के लिए बहुत कम टूल्स का मौजूद होता है, इसलिए यहाँ से असेंबली कर सकते हैं जिसमें कंप्लीट फीचर मौजूद होते हैं असेंबली में। कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल, कंपोनेंट पोजीशन, जनरल, ये सारे फीचर्स के टूल्स मौजूद हैं इसमें। कर्व, मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट 3D मॉडलिंग में ही हम स्केच कर सकते हैं और उसको 3D मॉडलिंग को में चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम व्यू में जाते हैं तो बहुत से फीचर दिए गए हैं, जैसे जूम करना, शो एंड हाइड करना, मूव टू लेयर्स, लेयर सेटिंग्स, एडिट सेक्शंस, ये सारे दिए गए हैं। ट्रू शेडिंग्स, इंपोर्ट इमेज, ये सी थ्रू ऑल ट्रांसपेरेंट कैसे करना है, ये भी हम देखेंगे कैसे काम करता है, कैसे इसको उपयोग करते हैं। अब इस टाइप का जब मॉडल बना लेते हैं 3D मॉडल में, जब उसको डायमेंशन चेक करना होता है, एंगल चेक करना होता है, मेजर डिस्टेंस करना होता है, मेजर एंगल करना होता है, तब इसका प्रयोग करते हैं। रेंडर का प्रयोग जब हम कंप्लीट मॉडल बना लेते हैं, कंप्लीट अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं, तब इसका प्रयोग होता है। टूल, का भी प्रयोग करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट में, रिकॉर्ड में एप्लीकेशन, एनएक्स में एप्लीकेशन का प्रयोग अधिकांश होता है। इसमें डिजाइन में शिफ्ट कर सकते हैं, डिजाइन का टोटल उपयोग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का भी टूल्स मिल जाएंगे, सिमुलेशन का भी टूल्स मिल जाएंगे, रॉकरिंग का मिल जाएंगे, मोल्ड का भी मिल जाएंगे, डाई इंजीनियरिंग डाई का भी मिल जाएंगे, व्हीकल डिजाइन ऑटोमेशन का भी मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का उपयोग सबसे अधिकांश होता है। एनएक्स एक कंप्लीट पैकेज है जो डिजाइनर के लिए भी, ड्राफ्टिंग के लिए भी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, सभी के लिए उपयोग होता है। ये मेनू बार हो गए। मेनू बार के जस्ट नीचे टोटल ये टैब्स, फीचर्स और कमांड दिखाई दे रहे हैं। यह रिबन एरिया है। रिबन एरिया में अधिकांश टूल्स दिखाई देंगे और यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा टूल्स दिखाई देंगे। इसके अलावा मेन्यू में फाइल में बहुत सारे हैं, एडिट में बहुत सारे, व्यू ऑपरेशन में बहुत सारे, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, असेंबली, कंट्रोल, इंसर्ट, विंडो लेआउट, बहुत सारे। यह दिखता बहुत छोटा है, लेकिन इसको जब तक खोलेंगे बहुत कमांड भरा हुआ है। जो जो कमांड चाहिए हमको इसमें मिल जाएगा। हर एक पर्टिकुलर काम के लिए अलग से कमांड इसमें मौजूद है, बस हमको जानना है कि कौन सा कमांड कहाँ पर है। यहाँ पर एनालिसिस में जाइए, प्रेफरेंसेस में जाइए, सारे के सारे टूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। ये होता है सिलेक्शन फिल्टर। सिलेक्शन फिल्टर क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, ये आगे हम देखेंगे। और ये होता है किस टाइप का सिलेक्शन फिल्टर। ये हमारे कुछ फिल्टर्स दिए गए हैं जो बाद में बात करेंगे हम। यहाँ पर कुछ सिलेक्शन मेथड दिए गए हैं और यहाँ पे स्नैप पॉइंट, जो होगा ऑटोकैड में काम किए हैं तो हमको पता होगा। ये टोटल बहुत काम वाली चीजें हैं।
पॉइंट टू फेस वर्टेक्स ग्रिड भी मिल जाता है। यहाँ पर एक हाईलाइट हिडन इड्स के बारे में दिया गया, इसके भी बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अलाउ सेक्शन आप हिडन वायर फ्रेम के बारे में बात करेंगे जब मॉडल बनाएंगे तब। अब देखते हैं यहाँ पर जूम का ऑप्शन दिया है, पैन का ऑप्शन दिया है, रोटेट का ऑप्शन दिया है। ये हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे व्यू दिया गया है, व्यू चेंज करने के लिए। अब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जब 3D मॉडल बनाते हैं उस वक्त व्यू चेंज करने के लिए, शेड चेंज करने के लिए, शो ऑन हीड एंड हाइड करने के लिए सेटिंग। अब देखते हैं यह फाइल टैब है। जितने फाइल फिलहाल में चल रहे हो, फिलहाल में तुरंत बन रहे हो, करेंट टाइम में बन रहे हो, यहाँ पर फाइल टैब बनते जाएंगे। एक फिलहाल में एक टैब है, अब 2 टैब, 3 टैब, 4 टैब, 5 टैब कंट्रोल कर सकते हैं। एक टैब से दूसरे टैब में बस क्लिक कर देंगे, वहाँ पर उस टैब में चलेगी गए। यह फाइल टैब है। चलिए हम देखते हैं। अब एक फाइल, एक मॉडल बनाकर डायरेक्ट हम एक्सट्रूड करते हैं, तो एक्सट्रूड पर क्लिक किए और डायरेक्ट एक स्केच बनाते हैं। एक्सट्रूड में ही क्लिक करते हैं और सिंपल से रिक्टेंगल लेते हैं। रिक्टेंगल में सेंटर रिक्टेंगल लेते हैं, फ्रॉम सेंटर क्लिक करते हैं, सेंटर पॉइंट और डायमेंशन देते हैं। एक रिक्टेंगल बन चुका। अब इसका डायमेंशन दे देते हैं, यह वाली डायमेंशन हम एग्जिट कर देते हैं और ये वाली डायमेंशन हम देते हैं 100 mm की लाइन। देखिए यहाँ पे mm है, रेफरेंस में mm चल रहा है। अगर इसको इंच में करना है तो वहाँ से चेंज करना होगा। यहाँ से भी इंटर दाबिए, हो गया। अब यहाँ इस लाइन को देते हैं 70, इंटर किए, हो गया टोटल। क्लोज। अब देखिए इसके फुली कॉन्स्टेंट हो गया, कॉन्स्ट्रेंड हो गया है स्केच हमारा। अब ओके करने पर टोटल बन जाएगा। फिनिश कर देते हैं। फिनिश करते ही एक्सट्रूड का ऑप्शन आ गया। अब एक्सट्रूड में कितना में ऊपर जाते हैं तो हम 50 रख लेते हैं। 50 का थिकनेस चाहिए, वो अप्लाई, क्लोज। अब इसमें फिलेट देना है, चैम्पर देना है, जो दे सकते हैं तो फिलेट दे कर देते हैं। अब एज को सिलेक्ट करते हैं, इस एज को भी सिलेक्ट किए, इस एज को भी सिलेक्ट किए और फिलेट कितना रेडियस का होगा हम दे देते हैं 10 का। इंटर कर दिए, 10 का अप्लाई। रोटेट करते हैं और फिर पुनः सिलेक्ट करते हैं एज, इस एज को और इस एज को। अब देते हैं 5 का रेडियस, अप्लाई। पुनः रोटेट करते हैं यहाँ से और इस एज को सिलेक्ट करते हैं, इसका रेडियस देते हैं 15, अप्लाई, ओके, कम, कैंसिल। हमारा फिलेट टोटल लग चुका है। देखिए बन चुका है फिलेट सहित। अब इसमें यहाँ से सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। सेल पर क्लिक किए और फेस, किस फेस से सिलेक्ट करना चाहते हैं। सेल लग चुका। अब इसको क्लोज कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद क्लोज कर देते हैं। अब इसमें कलर देना चाहते हैं तो कुछ देर तक इस सॉलिड पे फेस पर रुकेंगे और जब थ्री डॉट डॉट आ जाएंगे तो क्लिक करते हैं। उसके बाद सॉलिड बॉडी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर करेंगे एडिट डिस्प्ले। एडिट डिस्प्ले पे लेयर्स और कलर को करने के बाद ये कौन सा कलर का हम चाहेंगे तो हम यह कलर लेते हैं, लेमन कलर, और ओके, अप्लाई, कैंसिल। हमारा कलरफुल हो गया, हमारा मॉडल कलर
फिल हो गया। अब अगर इसको व्यू में जाते हैं और ट्रू शेडिंग देखते हैं, चालू करते हैं, तो हमारा देखिए कितना खूबसूरत दिखाई देने लग गया। इसको बंद कर देते हैं कंप्लीटली। अब यहाँ से लाइट किधर से आ रही है? अगर एक तरफ से लाइट दिखाना चाहते हैं तो एक, तो दो तरफ से दो, तीन तरफ से तीन, चार तरफ से पांच, और जितना चाहे उतना दिखा सकते हैं। तो एक तरफ से करने पे सिर्फ चमक लाइट इसमें एक तरफ से होगा और एक तरफ से अंधेरा टाइप का होगा। अगर यहाँ पे दो देते हैं तो दो तरफ से लाइट इसमें आ जाएगी। अब देखिए हमारा तो एक तो हो गया है, एक हमारा मॉडल बन चुका है। अब दूसरा अगर फाइल लेना है तो क्या करेंगे? सीधा फाइल में जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे या तो कंट्रोल प्लस एन पर करेंगे। हमारा पुनः स्टार्टिंग आ जाए कि कौन सा हम फीचर लेना चाहते हैं, मॉडल या डीएमयू में या ड्राइंग में। हम मॉडल में ही लेते हैं, एमएम में ही लेते हैं, और वही उसी जगह हम सेव करते हैं। सिर्फ ऑटोमेटिक या अगला नाम सेलेक्ट कर लेगा। ओके पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे 21 और यहाँ पे 22। 21 में जाएंगे तो 21 में यह बना है, और 22 में हम नया स्टार्ट करेंगे। तो 22 में भी पुनः बनाते हैं, एक एक्सट्रूड पर क्लिक करते हैं या रोटेट का एक बनाते हैं इसमें। ओके, F8 स्केच। ओके, अब लेते हैं एक रोटेट कमांड लेकर बनाते हैं। एक लाइन लिया जिसको हम कंस्ट्रक्शन लाइन में चेंज कर देंगे। पहले सेलेक्ट किया और कंस्ट्रक्शन लाइन में इसको चेंज कर लेते हैं। डायमेंशन लाइन हो गया। फिर पुनः सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से लेकर हम एक बनाते हैं रिवॉल्व कमांड का प्रयोग करके। एग्जिट करते हैं और रिवॉल्व एक्सट्रूड के नीचे ही डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो रिवॉल्व कमांड दिखाई देगा। तो रिवॉल्व कमांड में सबसे पहले सेलेक्ट कर ऑटोमेटिक ले लिया। अब एक्सिस कौन सा एक्सिस से? तो एक्सिस ये हम बना चुके हैं एक्सिस। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक्सिस ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा एक्सिस, और कितने एंगल कितने पर रोटेट करना है, लिमिट 360। ओके कर देते हैं, अप्लाई, कैंसिल। हमारा बन गया। रोटेट कमांड पे देख लेते हैं। अगर इसमें भी कलर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। क्लिक करेंगे, कुछ देर तक रोकेंगे और 3 डॉट डॉट आ जाएगा तो क्लिक करेंगे, और सॉलिड बॉडी आप रिवॉल्व करते ही टोटल आ जाएगा हमारा। आ जाएगा, नहीं आया। क्लिक करते हैं, फेस अब रिवॉल्व बॉडी पर क्लिक करते हैं, एडिट डिस्प्ले कलर देते हैं। कलर इसका ये कलर देते हैं, ग्रीन कलर देते हैं। ओके कर देते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके कर देते हैं। हमारा कलर आ गया। अब व्यू में जाकर ट्रू शेडिंग देखिए, अब कितना सुंदर दिखाई देने लगा ये। अब यहीं पे दोनों कमांड को एक साथ कर सकते हैं। अगर एडिट मेनू गए, विंडो और विंडो लेआउट दोनों को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। इसका भी देख सकते हैं और इसको भी प्रयोग कर सकते हैं।
अब इसमें देखिए एडिट एडिट सेक्शन भी है। अगर एडिट सेक्शन में हम देख सकते हैं रोटेट करके, पीछे आगे बढ़ाकर रोटेट करके सेक्शन वाइज देख सकते हैं। इसका भी देख सकते हैं। ओके करते हैं। अगर इसमें आकर हम देखना चाहते हैं सेक्शन इसका भी, तो एडिट सेक्शन और इसका भी सेक्शन देख सकते हैं। दोनों का एक साथ देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिलहाल में 3 विंडो एक्टिव है, 3 टैब एक्टिव है। अगर यहाँ पे एक लेता हूँ तो एक हो जाएगा, 2 लेता हूँ तो 2, अगर इसको लेता हूँ तो ऊपर नीचे हो जाएंगे। यहाँ पे 3, अगर ऐसे ही अगर और एक पार्ट बना होता तो यह भी ऑप्शन चालू हो जाते हैं। 4 बना होता तो यह चालू 4 हो जाते हैं, 5 बना होता ये चालू हो जाते हैं। तो हम फिलहाल में एक ही विंडो को लेते हैं। अगर बाई चांस कभी यहाँ पर राइट क्लिक फ्लोट टैब पर क्लिक हो गया, ऐसे हो गया, तो घबराने की कोई बात नहीं नहीं है। उस पर जाएंगे विंडो को और यहाँ पर क्लिक करेंगे और डॉग टू मेन कर देने पे डिफ़ॉल्ट जहाँ पर था वहाँ पर चला आएगा। चलिए आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगला सेक्शन में हम इसी में डिफिनेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ यूजर इंटरफेस पे ही आगे चलेंगे। अभी बहुत टूल्स बाकी हैं।